प्रार्थना करो सत्यनारायण के वचन के लिए कि प्रभु आज अपने वचन के द्वारा मुझे सिखाओ, आज समझाओ, ताकि मैं आपका वचन सच के समझ के और अनुसार जीवन व्यतीत करके उन्हें सारिया जिंदगी दी दीवारा गिरा सका जो मेरी जिंदगी के अंदर ने। और यीशु मसीह नासरी के नाम से मंगते हैं और सब जगह अपनी अखाड़ बंद रखा दे संगत में जिन्हें परमेश्वर का आत्मा दवाई करता है कोई भी लेकिन मिलते हैं प्रार्थना करें। मैं कुछ गल्लां नूं दसना चाहुंदा हाँ। ये बंदगी जिहड़ी है 7 दिन की फास्टिंग जिहदा असीं सभे जानते हैं। शुरुआत के अंदर इस साल की शुरुआत के अंदर परमेश्वर ने सानूं ये वचन दिता सी योशुआ 6 चैप्टर के आधार पर कि ये साल साडी जित का साल है। हालेलुया हालेलुया। बीते दिनां च मैं प्रभु दे अगे एक प्रार्थना की कि परमेश्वर तुहाडा वादा है साडे नाल कि ये साल साडी जित का साल है, पर फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे ने जिन्हां ने अजे तक अपनी जिंदगी च जित प्राप्त नहीं की। तो परमेश्वर ने फिर तो एक बार मैनू उस चैप्टर नूं पढ़न दे लई कहा कि उस चैप्टर नूं पढ़ उत्थों सिख कि मैं की कुछ करन दे लई कहा सी उस जित नूं प्राप्त करन दे लई। उस आधार के उत्ते वो 7 दिन का पीरियड सी। उस आधार के उत्ते पवित्र आत्मा ने अगवाई की कि असीं 7 दिन के रोजे रखिए। तो 7 दिन की रोज़ा प्रार्थना के अंदर परमेश्वर ने सानू 7 दीवारां जिहड़ियां साडी जिंदगी च ने उन्होंने असीं किवें गिरा सकते हाँ, असीं वो सीखिया है। हालेलुया हालेलुया। बहुत आशीषित लोग ने जेरे उस दिन उन्होंने 7 दिनों दी बंदगियां नूं जिन्हां ने अटेंड किया है, क्योंकि बचन दीयां बहुत गहराई दीयां गल्लां नूं उन्होंने सीखिया है। जदों तुसीं यहोशुआ उहदा 6 अध्याय उहदी 1 तो लैके 27 आयत तक पढ़ोगे तो बाइबल ये बयान करती है कि जदों मूसा की डैथ हुई तो मूसा की डैथ तो बाद बाइबल ये बयान करती है कि परमेश्वर ने यहोशुआ नूं चुनिया और यहोशुआ नूं एक काम दिता कि ये इसराइल कौम जिन्हों मूसा कनान दे लई कढ के लियाया सी पर वो कनान नहीं पहुँचा पाया, हुण तू इस इसराइल कौम नूं कनान पहुँचाएगा। और रास्ते के अंदर बहुत सारिया समस्यावां आईयां। उन्हां चों एक समस्या जरीहो की दीवार सी, क्योंकि कनान जाण लई एक जरीहो देश नूं एक जरीहो नगर नूं जितना बड़ा जरूरी सी, पर उस देश की एक खासियत सी उन्हां दी दीवार। वो दीवार इंचां च चौड़ी नहीं सी बल्कि फुट्टां च चौड़ी सी। तो इसलिए उस दीवार नूं किसी भी रीति ना तोड़िया नहीं सी जा सकता, किसी भी रीति ना तोड़ के अंदर नहीं सी जा सकते और लड़ नहीं सी सकते, जित प्राप्त नहीं सी कर सकते। मतलब मनुख दे लई अनहोना कम सी। तो परमेश्वर ने उन्हें एक आइडिया दिता कि 7 दिन का पीरियड होएगा। 7 दिन से तुसीं सुबह उठोगे, तुरी वजाउण वाले मतलब आराधना करने वाले जाजक अगे चलणगे, उस तो बाद शस्त्रधारी जाजक तुहाडे नाल होणगे और उस तो बाद ऐद का संदूक होएगा और पिछे सारी कलीसिया होएगी। और तुसीं 6 दिन एक चक्कर लगाना है, कुछ बोलना नहीं, कुछ करना नहीं। 6 चक्कर लगा के 6 दिन एक चक्कर लगा के अपने डेरियां के अंदर आके बैठ जाना है। पर 7वें दिन जब सुबह होएगी तो तुसीं तड़के उठोगे, 7 चक्कर लगाओगे। 6 दिन एक चक्कर लगाना है पर 7वें दिन 7 चक्कर लगाने ने। और जो 7वां चक्कर कंप्लीट होए तो तुसीं जय जयकार करनी है।
ਜਿਹੜੇ आराधना करने वाले ने वो तुरी बजाउणगे और उन्हां दी तुरी दी आवाज़ सुन के तुसी जय जयकार दा नारा लगाओगे और दीवार अपने आप गिर जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। हुण इहनूं आत्मिकता च समझना है। परमेश्वर ने क्या पहला तुरी बजाउण वाले होणगे, ये बंदगी का एक नियम है। पहला भजन गाउण वाले ने, जिवें ये वर्शिप टीम है, ये आराधना करती है। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਰੀ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਜਰੀਓ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਰਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਵਰਸ਼ਿਪ ਟੀਮ 'ਚ ਇੱਕ ਟੀਮ ਗਾਣਾ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਈ ਆਪਣੇ ਘੁਟਨਿਆਂ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। उस तो बाद शास्त्रधारी जाजक मतलब जिन्हां दे कोलों उस समय हथियार सी, अज उन्हां अगुआं दी गल कीती जांदी है। हुण उस प्रेयर तो बाद अगुए, इस आराधना तो बाद अगुए प्रेयर करते हैं अलग अलग मैटर दे लई। जे तुसीं उन्हां दी प्रेयर च शामिल नहीं हो जां अगुए जो तुहानूं सलाह दे रहे हैं उन्हां च शामिल नहीं हो, फिर भी तुसीं अपनी जरीओ दी दीवार नूं नहीं गिरा सकते। और लास्ट ते ऐत दा संदूक है और ऐत के संदूक च सिर्फ परमेश्वर का वचन सी। हालेलुया। ये वचन ही उस जरीओ की दीवार नूं तोड़दा है। ये बंदगी का हिस्सा है। प्रार्थना, आराधना, वचन, शास्त्रधारी अगुए उन्हां दी प्रार्थना और परमेश्वर का वचन। एक व्यक्ति अगर ये चाहता है कि मेरे आत्मिक और शारीरिक जीवन चों जिहड़ियां जरीओ दी दीवारां मेरी जिंदगी च खड़ियां ने वो टुट जान, तो उन्होंने ये पैटर्न इस्तेमाल करना पेगा, अदरवाइज कोई दूसरा पैटर्न नहीं। हालेलुया, हालेलुया। जिवें चाह बनाउण दा एक नियम है कि पानी उबालो, उहदे च पत्ती पाओ, फिर खंड पाओ, फिर दुध पाओ, तुसीं दूसरे किसी तरीके नाल चाह नहीं बना सकते, उही इहदा पैटर्न है। खाना बनाने का एक पैटर्न है, तुसी उस तरीके नाल खाना बनाओगे, कोई दूसरे पैटर्न दे नाल तुसी वो खाना नहीं बना सकते, तुसी वो काम नहीं कर सकते। जिवें साडे च बहुत सारे लोग अलग अलग काम करते हैं, कोई सिलाई का काम करता है। हुण एक कपड़े नूं कट्टण दा एक तरीका है, तुसी उस तरीके तो गलत जाके कोई सूट तैयार नहीं कर सकते। इस तरह जरीओ दी दीवारां नूं तोड़न दे लई परमेश्वर के वचन च तरीके दिते गए हैं और जिन्ना चिर वो तरीके इस्तेमाल नहीं होणगे जरीओ की दीवार नहीं गिरेगी। हालेलुया। हुण ये सत्त दिनां दा प्रीच है और मैं 7 घंटे प्रचार किया, 6 घंटे 1 घंटा ये वाला लगा लो। हुण तुसीं ये समझ लो कि मैं 6 घंटे के प्रचार नूं सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे च कवर करना है। इसलिए मैं बोलन च तेज होवांगा, तुसीं सुनन च तेज होवोगे और कोई गल मिस नहीं होनी चाहिए। अगर तुहाडे चों कोई भी गल मिस कर गया तो फिर तुसीं अपनी जरीओ की दीवार नूं नहीं गिरा पाओगे। प्रभु ने इन्हां दिनां च मैनूं 7 दीवारां दे बारे सिखाया। पहली दीवार जिहड़ी परमेश्वर ने मैनूं सिखाई वो है बीमारी की दीवार। वो बीमारी आत्मिक हो सकती है, वो बीमारी शरीरिक भी हो सकती है। हालेलुया। कई बार तुहाडा शरीर बिल्कुल तंदुरुस्त हुंदा है पर तुहाडी आत्मा दुखी है। शरीर च कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई इन्फेक्शन नहीं, कोई गोली खाने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, पर फिर भी तुहाडा मन दुखी है। वो आत्मिक बीमारियां ने। पाप एक आत्मिक बीमारी है। हुण ऐसियां बीमारियां की दीवार नूं गिराउण दे लई की कीता जाए? बाइबल च मैं रैफरेंस देवांगा, तुसीं सिर्फ नोट करोगे, घर जाके पढ़ लिओ। मैं जिद्दां जिद्दां बोलिया होएगा उद्दां उद्दां ही लिखिया होएगा। यूहन्ना दी अंजील उहदा 5 अध्याय उहदी 1 आयत तो लैके उहदी 9 आयत तक इत्थे बाइबल ये बयान करती है कि एक 38 सालां दा रोगी बड़े लंबे समय तो एक जगह ते पिया सी और उस जगह की एक खासियत सी कि उत्थे एक तालाब सी, जिस तालाब के उत्ते परमेश्वर का दूत उतर के पानी हिलाउंदा सी और जिहड़ा उस तालाब च पहला उतर जांदा सी वो चंगा हो जांदा सी, चाहे उन्हें कोई भी बीमारी है। हुण यीशु मसीह उस जगह के उत्ते पहुँचते हैं, यीशु मसीह उस बंदे नाल गल करते हैं और वो बंदा अगों जवाब दिंदा है भी भाई मैं चंगा तो होना चाहता हाँ, पर जदों स्वर्गदूत उतर के पानी हिलाउंदा है मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है जिहड़ा मैनूं चुक के उत्थे लै जाए। जदों तक मैं रिड़ रुड़ के जाना अपनी कोशिश के नाल उदों तक पहला ही कोई उतर जाता है।
मैं चंगा नहीं हो सकता। हुण उत्थे तीन गल्लां ने। पहली गल, उत्थों के लोगों च एक विश्वास है कि यही खास जगह है जिथे चंगाई मिलती है जगह। दूसरी गल, उत्थे एक टाइम निर्धारित है, रोज़ चंगे नहीं हुंदे। मतलब हो सकता है हफ्ते च एक बार, हो सकता है हफ्ते च एक बार स्वर्गदूत उतरदा हो सकता है 2 हफ्तियां बाद उतरदा हो सकता है महीने बाद उतरदा है। हालेलुया। मतलब रोज चंगाई नहीं मिलती, एक समय है उदों चंगाई मिलती है। और तीसरा, उस बंदे की अपनी सोच सी कि बिना रिश्तेदारां की सहायता तो मैं चंगा नहीं हो सकता, मैनू किसी ना किसी की हैल्प की जरूरत है जिहड़ा मैनू चुक के की करे उत्थे करे। हालेलुया। पर यीशु मसीह ने उन्होंने आके कहा, मैं तेनों कहना हाँ, उठ ते अपनी मंजी चुक। बंदा उठिया, मंजी चुकी ते चला गया। हालेलुया। हालेलुया। खाट लिखा उत्थे, अपनी खाट उन्हें चुकी ते तुर पिया। हुण स्वर्गदूत नहीं आया कितने लिखा बाइबल या यीशु मसीह ने उन्होंने क्या होए कि कोई गल नहीं, बैठ जा, मैं प्रार्थना करदा पिता दे अगे, स्वर्गदूत उतरदा है और जो पानी हिलाएगा मैं तेनों चुक के उत्थे लै जाऊंगा। क्या यीशु मसीह ने? जब मैं अपने चेलियां नूं आवाज़ मारदा हाँ, वो तेरी इस काम च हैल्प कर देंगे। यीशु मसीह ने उत्थे एक चीज़ नूं साबित किया कि तुहाडी चंगाई दे लई ना तो किसी खास जगह की जरूरत है, ना किसी खास टाइम की जरूरत है, और ना ही किसी दूसरे बंदे की जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ जरूरत है तुहाडी और यीशु की और तुहाडे विश्वास की। हालेलुया। और यीशु सबना दे कोल है। जिहड़ी टेस्टमनी की अपनी गवाही के अंदर वो गल कर रहे सी, मैं कहा बहुत सारे लोग सोचते हैं मैं तो गंदा मंदा हाँ, मैं किवें प्रार्थना कर पावां, मैं नहा के नहीं आया, मैं ये नहीं किया, मैं वो नहीं किया। पास्टर तरसेम जी जो उन्होंने सेवा की शुरुआत की, मैं ये सुनी है गवाही कि उन्होंने बवासीर की प्रॉब्लम हो गई। जो सेवा की शुरुआत हुई तो एक दिन खेतों के अंदर सी, तो उत्थे उन्होंने प्रार्थना की बैठ के कि प्रभु देख, मैं तेरा सेवक हाँ, अगर मेरे को कोई आ जाए बवासीर वाला तो वो मैनू कहे कि प्रार्थना करो पास्टर जी मेरी बवासीर की बीमारी चली जाए, तो मैं की कहांगा, की जवाब देवांगा? इत्थों दवाई खा ला, जब मैं भी तो पीड़ित आ वाली चीज़ों का परहेज कर, मैं ये कहांगा। और प्रभु ने उन्होंने उत्थे ही प्रार्थना सुनी। उन्हें ये नहीं कहा ये जगह सही नहीं, चर्च चल, ये नहीं कहा तेरे कपड़े सही नहीं, तू गंदगी च है, पहला जाके नहा धो गया। उत्थे सुनी और वही उन्होंने पहली और लास्ट प्रेयर से उस बीमारी के लिए, और बाद पूरी जिंदगी च उन्होंने कदे वो बीमारी नहीं हुई। हालेलुया। हालेलुया। मतलब तुहाडी चंगाई की जिहड़ी बीमारी की दीवार है उन्होंने गिराउण दे लई ना तो किसी खास जगह की जरूरत है भी फलानी जगह ते जाके चंगे होवांगे, ना ही किसी खास टाइम की जरूरत है कि वो टाइम आएगा, वो स्पैशल मीटिंग आएगी तो उहदे च ही हल होएगा, यदी भी जरूरत नहीं। हालेलुया। और तीसरा, तुहानू किसी दूसरे की भी जरूरत नहीं, तुहानू सिर्फ यीशु चाहिए है। हालेलुया। और अगर यीशु तुहाडे कोल हैं, तुसी प्रार्थना दे बैठ जाओ, अपनी बीमारी वाली जगह ते हथ रखो, पूर्ण विश्वास ना प्रार्थना करो कि परमेश्वर मैं विश्वास करदा कि तू चंगा करन दी समर्थ रखदा है और अज तू मैनू छू लिया है और मैं चंगा हो गया हाँ। खत्म। बीमारी नू टिकाना नहीं मिलेगा तुहाडी जिंदगी च, बीमारी चली जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। फिर एक दीवार है बांझपन की दीवार। एक बांझपन शारीरिक बांझपन है, मतलब कि असी प्रैगनेंसी चाहते हाँ कि बच्चा पैदा होए, साडी अंश अगे बढ़े। एक आत्मिक बांझपन भी है जिहदे च बंदा प्रभु च वधना चाहता पर वध नहीं पाउंदा, जिहदे च पास्टर चाहता कलीसिया वधे पर कलीसिया वधदी नहीं, उत्थे खड़ी रहिंदी है। वो चाहता है ये परिवार वधे, परिवार नहीं वधदा, कलीसिया वधे, कलीसिया नहीं वधदी, आत्मिकता च वधे, आत्मिकता च नहीं वधदा। कोई चाहता मैं प्रेयर च वधा, प्रेयर च नहीं वधदा। कोई चाहता मैं ये काम च वधा। बांझपन है एक, मतलब वो चाहता है वधना। और हर बंदा चाहता है कि संतान पैदा होए, कोई नहीं चाहता कि संतान पैदा ना होए।
हर बंदा चाहता मैं वधा, पर हो नहीं रहा। ऐसे बांझपन नूं तोड़न दे लई, ऐसी बांझपन की दीवार नूं तोड़न दे लई उत्पत्ति उहदा 18 अध्याय उहदी 1 तो 15, दूसरा राजा उहदा 4 अध्याय उहदी 1 तो 17, लूका दी अंजील उहदा 1 अध्याय उहदी 5 तो 25 आयत। मैं फिर तो बोल देवां, उत्पत्ति 18 1 तो 15, दूसरा राजा 4 1 तो 17, लूका 1 5 तो 25। इत्थे 3 फैमिलियां ने, इन्हां दी 3 खासियतां ने, 3 चीज़ां मिलदियां ने, खासियत नहीं मिलदियां ने। पहली गल, ये तिन्ने फैमिली बजुर्ग ने। बाइबल ये बयान करती है, जी उत्पत्ति की गल है वो अब्राहम की और सारा की गल है, और बाइबल कहती वो की सी बजुर्ग सन और संतान नहीं सी। हालेलुया। सेम जो तुसी राजियां की किताब चाहोगे तो जी अलीशा के कोल वो औरत आई जिन्हें अलीशा नूं खाना खिलाया, अपने घर उहदे लई कमरा तैयार करके दिता, उहदे बारे भी लिखिया है। गेहजी ने यही कहा सी कि इहदे कोलों पुत्र नहीं है और इहदा पति बजुर्ग हो चुकिया है। जे तुसी लूका दी अंजील च जाओ तो जकरिया ते एलिजबत भी बजुर्ग सन और उन्हां दे भी कोल कोई संतान नहीं सी। हालेलुया। पर एक तीसरी गल हैरान करने वाली है, इन्हां तिन्हां ने संतान प्राप्त की बजुर्गी की हालात च भी। ते की सी ऐसा इन्हां दी जिंदगी च कि जिन्हां ने उस दीवार नूं तोड़ दिता। मैं तुहानूं वचन च सिखा चुके हाँ पहला भी, पर मैं फिर तो एक्सप्लेन करने वाला जो जिन्होंने नहीं सुनिया वो समझ सकन। जो तुम उत्पत्ति पढ़ोगे तो बाइबल ये बयान कर दिया, सदूम ते अमूरा नूं नाश करने के लिए 3 स्वर्गदूत धरती ते आए। जो वो स्वर्गदूत सदूम ते अमूरा नूं जा रहे सी, अब्राहम ने उन्होंने वेख लिया। अब्राहम ने उन्होंने कहा प्रभु के लोग ने, आओ मेरे कोल बैठो, बैठो पानी पियो। जो पानी पीने की गल हुई तो अब्राहम 89 नूं कहंदे 99 है ना, 99 सालां की औरत ओदी, मतलब 99 सालां की सी सारा। उन्हें स्वर्गदूतां नूं कहा कि तुसीं इत्थे बैठो, मैं भोजन का इंतजाम करदा हाँ, खाना खाण तो बगैर नहीं जाना। और वो कमरे च जाके 99 सालां की बजुर्ग औरत नूं कह रहा है फटाफट कर, बाइबल च इवें लिखा है, फटाफट कर आटा गुन ते फुलके बना, कोई आया है उन्होंने खाना खिलाना है। और तुसी बाइबल नूं पढ़ के हैरान होवोगे कि सारा ने एक बार नहीं कहा मेरे गुट दुखदा है, मेरे को आटा नहीं गुन होना, मेरे को आ नहीं होना, मेरे को ओ नहीं होना। मतलब सेवा भावना, ਉਹਦੇ अंदर वो सेवा भावना सी। उसे खाना खाण तो बाद स्वर्गदूत बरकत दे के गए सी कि अगले आने वाले साल च इसे रुते तेरे कोलों पुत्र होएगा। हालेलुया, हालेलुया। जे तुसी राजियां की किताब नूं पढ़ो तो वो औरत जिन्हें अलीशा नूं खाना खिलाया, तो जिहड़ा उन्हें पहला खाना खिलाया ना, बाइबल ये बयान करती है कि उन्हें मजबूर करके खिलाया सी। जिवें जिवें कि मान लो ये अलीशा जा रहा है, अलीशा जा रहा है, उस औरत ने वेख्या प्रभु का जन है, उन्हें उन्होंने रोक लिया, पास्टर जी साढ़े घर आओ। पास्टर जी बैठ गए, बैठ गए, नहीं नहीं चाह पी के जाना है, खाना खा के जाना है। पास्टर बड़ा कह रहा है नहीं मेरे को टाइम नहीं, मैं अगे भी जाना है किते, पर नहीं नहीं तुसी खाना खा के जाना, मेरे घरों इदा नहीं जाना। मजबूर करके खिलाया। हुण पहले दिन तो मजबूर करके खिला लिया। अगला जो तुसी पढ़ोगे, बैठ जा, अगला जो तुसी पढ़ोगे तो बाइबल ये बयान कर दिया है कि अलीशा ने फिर आदत बना ली कि वो जो भी उधर दी लंघदा सी वो उत्थे रुक जाता सी भी लियाओ खाना, आया मैं लियाओ खाना। मैं नहीं कहना कि अलीशा मंगदा सी, मतलब जो वो जाता सी जरूरी है कि पक्का है कि वो खाना खवांदी होएगी। तो अलीशा कल्ला भी नहीं सी, अलीशा के नाल गेहजी भी सी, मतलब 2 जाने का खाना तैयार करना पैंदा सी। एक बार नहीं क्या उन्हें अपने मुंह तो उस औरत ने कि मैं तो बिपता ही पाली इनू खवा के, हुण तो रोज़ ही तुरिया रहिंदा है। कई बार कुछ प्रभु के दास जिन्हां दे असीं संगति नहीं करते, वो साडे घरां च आउंदे ने, प्रार्थना करते हैं, असीं एक बार दान दे दिंदे आ, एक बार चाह का कप पिया दिंदे आ, वो हफ्ते बाद फिर आ जाता है।
ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦਾਨ। ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੇ ਹਫਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਆਦਤ ਹੀ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ हैबिट नहीं बनाते उन्होंने सेवा भावना दी। अब्राहम ने नहीं कहा दूतां नूं कि मैनू बेटा दे के जाओ, ओदी सेवा भावना तो की हो गए, खुश हो गए। अज लोग सेवा करना पसंद नहीं करते, है ना। हुण मीटिंग तो बाद बोलिया जाएगा भी खाना खाने तो बाद खाना है, खाना खाने तो बाद हर बंदा अपनी थाली धो के जाएगा। कई थाली फड़ के खलोते रहणगे भी किदों कोई मेरे तो खोए और मैं जाकर घरे लम्मे पवां। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਝੂਠ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਕਰ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ और खलोता रहेगा भी कोई ना कोई तो खोले मेरे को। यही डिफरेंट है। अगर यही हाल हुण मैं एक शब्द इस्तेमाल कर लगा सिर्फ समझाने लई, किन्ने लोग गुरुद्वारे गए ने कदी सिखिज़म का जिहड़ा टैंपल है गुरुद्वारा जिन्हों कहते हैं, किन्ने लोग गए ने संगो नहीं दसो किन्ने लोग गए ने। प्रभु च आउण तो बाद गए हो पहला गए हो कोई चक्कर नहीं, किन्ने लोग गए ने। कदी उन्हां दी सेवा भावना वेखी है? वो हत्थां च खोंदे ने और ये हत्थां च फरोने लै मेरी भी धोदी, वो हत्थां चों खोंदे ने भी भाई तुहाडी जिहड़ी जूठ है ना मैं साफ कर दांगा, तुसी जाओ। और असीं पता कहने लै मेरे वाली भी धो गए, ठीक है। सेवा भावना नहीं है। उत्थे कोई अनाउंस कर दे कि गुरुद्वारे च ये काम की जरूरत है, इस चीज़ इत्थे कोट बनिया गुरुद्वारा शायद, है ना। साडे जो गुरुद्वारा बनया बहुत सारे लोगों ने बिना किसी गल तो जो अनाउंस होया कि गुरुद्वारा बनन लगा है, कोई ट्राली छड़ गया रेता दी, कोई कुछ छड़ गया, कोई कुछ छड़ गया, दे ही गए दान बस, और नाम नहीं लिखाए उत्थे। इत्थे पता है कि 2 महीने हो गए ने गराई वालों कहे कि बोरावाल के चर्च के लिए और इत्थों की पेंटिंग की गराई चाहिए है, और फिर भी असीं हत्थ ते हत्थ धर के बैठे हैं। कोई नहीं आपे पास्टर कर लेना होंदा, पास्टर नूं बड़ी जाच है। अगर सेवा भावना नहीं है तो वो जरा बांझपन है ना, चाहे वो आत्मिक होए चाहे वो शारीरिक होए, वो कदे नहीं टुटन वाला। लिजबत और जकरिया के बारे पढ़ोगे उत्थे भी बाइबल यही लिखती है कि वो दोवें बजुर्ग हो गए सी, पर बजुर्ग होने के बावजूद भी वो प्रभु के घर की की कर रहे सी, सेवा कर रहे सी। जकरिया ते लिजबत ने ये नहीं कहा कि प्रभु अहीं क्यों तेरे घर की सेवा करिए, अहीं क्यों चर्च से झाड़ू मारिए, अहीं क्यों दरियां विछाइए, अहीं क्यों जूठे भांडे मांजिए, अहीं क्यों आराधना करिए, अहीं क्यों प्रचार करिए, तू करा सानू कुछ दिता है, ये नहीं किया। बल्कि अपनी घटी के अंदर भी उन्होंने सेवा भावना रखी, और वही सेवा भावना उन्होंने बरकत का कारण बनी। हालेलुया। इस बांझपन तोड़न लई असीं एक दिन तो बाद दा रोजा नहीं खिला सकते किसी का। एक औरत ने ना एक बार कहा कि मैं सैम के चर्च नहीं जाया करना, मैं इन्ना चिर तो सैम के चर्च जानी, सैम को मैं ठीक नहीं हुई। पहली गल तो ये सैम का चर्च नहीं है, इसलिए इस चर्च का नाम, इस मिनिस्ट्री का नाम मेरे नाम से नहीं है कि सैमुअल संधू मिनिस्ट्री, इसका नाम है न्यू लाइफ चर्च, क्योंकि ये परमेश्वर ने मैनू दिता है ये नाम कि नवी जिंदगी चर्च। ये मेरी मिनिस्ट्री नहीं है, ये प्रभु की मिनिस्ट्री है। दूसरी गल, सैम कोई चंगा करने वाला नहीं है, चंगा करने वाला परमेश्वर है। जिस बंदे ने उन्होंने मैंने ये गल सुनाई ना, मैं जवाब दिता, मैं कहा 4 महीनों बाद इन्हों की वारी होना इन्होंने घर मीटिंग की, तो 4 महीनों बाद भी ये फोन करके पता की पुछदी हैं, हैलो पास्टर जी किन्ने जाने आओगे, तो मैं अगों जवाब दिता 2 जने आवांगे, तुहाडी रोटी बनानी पेगी। और मैं उन्होंने अगों जवाब दिता, मैं तुहाडे घर नलका है, कहती हाँ जी, मैं कहा गिलास है 2, कहती हाँ जी, मैं कहा पानी पिया दो बस। हुण सापा 4 महीनों बाद 2 बंदियां नूं खाना नहीं खिला सकते, इन्नी सेवा नहीं कर सकते। मेरे को पैसे नहीं, मेरे को ये नहीं, मेरे को वो नहीं। कई बार वेख्या कई लोगों को ना रोजा खिला दो, जब प्रभु उन्होंने कहे कि रोजे वाली बंदगी कराओ, पैसे है नहीं तो खर्चा बड़ा हो जाता है ना, सारी कलीसिया की रोटी कितों बना दी है। तो आप पता की करते हैं, रात की सब्जी सुबह उठ के बच्चे कह देंगे अहीं नहीं खानी है वाली, ताजी बना के दें, तो आप एट ए टाइम आंडे लिया के फिर बना के देंगे।
तो जरी 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 रात वाली वो फिर कितने जाएगी, वो कितने जाएगी, डस्टबिन च। इदा फिजूल कर देंगे। एक बारी ना 7 आगुआ की किसी मीटिंग के अंदर देखो, किसी को खाना खवाना और प्रभु के लोगों को खाना खवाना डिफरेंट गल्लां ने। 7 आगुआ की कितने मीटिंग सी, उस मीटिंग च कोई गल हुई जिहदी वजह मैं कह गया असीं वो मीटिंग ते नहीं आवांगे, असीं खाना नहीं खावांगे। एक बंदे ने जवाब दिता, कहता जे 7 आगू खाना नहीं ना खाणगे असीं गली चो किसी को बुला के खाना खवा देंगे। मैं कहा फिर गली वाले को बरकत ले ली। जेरी बरकत प्रभु के लोग दे सकते हैं, जेरी सेवा करके तुहानूं प्रभु के घर की सेवा करके जेरी बरकत मिल सकती है वो किते नहीं मिल सकती। हालेलुया हालेलुया। उन्होंने प्रभु की सेवा की, बांझपन टुट गया। हालेलुया। फिर तीसरी एक दीवार है, गरीबी की दीवार। देखो गरीबी 2 तरह की है। एक गरीबी है कि जिस बंदे को कारोबार ही नहीं है, हम जरा काम ही नहीं करता वो को पैसे आने नहीं, वेले तो किसी ने नहीं कमानी है। मतलब जरा जिहदे कोल काम ही नहीं है वो पक्का है कि को पैसे होंगे नहीं। कुछ लोग एक ये भी गरीबी है कि कम है, कारोबार है, पैसा आ रहा है पर बन कुछ नहीं रहा। आंदा है चल जाता है, आंदा है चल जाता है, ना घर का कुछ बनया ना न्याणिਆਂ का कुछ बनया, कुछ सवारिया नहीं गया। हुण गरीबी की दीवार किवें तोड़ी जा सकती है, मैं तुहानूं स्पष्ट दस देवां, इहदे लई कोई प्रेर नहीं है। तुसीं किसी भी प्रार्थना दे नाल ये वाली दीवार नहीं तोड़ सकते, जिथे मर्जी चले जाओ। मैं कहा तुसीं 7 दे 700 रोजे रख लो ना तां भी नहीं टुटन वाली। 700 रोजे मतलब 2 साल के लगातार, लगभग 2 साल के लगातार हो जाने। 2 साल लगातार भी भुखे बह के कहो ना खुदा नूं कि ये गरीबी की दीवार तोड़ दे, नहीं तोड़ेगा। उहदे लिए एक नियम है। मलाकी की किताब का 3 अध्याय की 10 आयत बाइबल च लिखिया है, तू सारे दान दसवंध मेरे मोदी खाने च लैके आओ, मेरे घर में भोजन की कमी ना होए, फिर मैनू परख के देख, मैं आकाश दीयां खिड़कियां खोल के बरकत भरावांगा तो तेरे को रखन जोगी जगह नहीं होएगी। हालेलुया। हम बाइबल च कुछ लोगों ने इस वचन को पूरा किया है। उत्पत्ति की किताब 14 ਉਹਦੀ 18 तो 23 आयत तक अब्राहम, उत्पत्ति 28 ਉਹਦੀ 20 और ਉਹਦੀ 22 तक यकूब, मरकुस की अंजील 12 ਉਹਦੀ 41 तो 44 आयत तक कंगाल विधवा। ये वो लोग ने, अब्राहम पहला है जिन्हें दसवंध दिता बाइबल च, पहला दसवंध। और उन्हें दसवंध देने तो बाद जो कुछ लुट का माल सी जिहड़ा राजे कोलों खोया गया सी, उन्हें वो वापस करके राजे नूं वापस करके कहना मैं एक सूई तक नहीं लैनी इस खजाने चों, किते तू ये ना कहें कि अब्राहम मेरे दिते हुए पैसे ना अमीर बनया है। पर बाइबल कहती वो दसवंध देन च वफादार सी, इसलिए वो जिस भी देश च जाके डेरा लाउंदा सी, ओदी संपत्ति, ओदी जायदाद उतों के राजे नालों भी ज़्यादा निकलती सी। और राजा कहता सी ओदी अंश की भी, अगे पढ़ोगे, ओदी अंश की भी ओदी जायदाद ज़्यादा निकलती सी। और राजा भी उन्होंने कहता सी भाई साडा देश छड्ड के चला जा, क्योंकि तेरी जायदाद साडी जायदाद नालों ज़्यादा है। अगली गल यकूब की है। यकूब ने जो बाइबल ये बयान करती हैं कि जो ने असाऊ के इसहाक के कोलों धोखे ना बरकत ले ली, असाऊ ने कहा मैं मार देना इनू, तो रिबका ते इसहाक ने कहा कि जिन्ना चਿਰ तेरे भरा का गुस्सा ठंडा नहीं होंदा अपने नानके चला जा। वो नानके जा रहा सी, एक जगह रेस्ट करने के लिए रुक गया, उन्हें पत्थर का सराहना बना के सौ गया। उत्थे एक दर्शन मिलया, उन्होंने दर्शन मिलने तो बाद उठिया, उन्हें प्रभु के अगे एक सुखना सुखी कि प्रभु अगर मैं सही सलामत जावांगा और सही सलामत मुड़ अपने वापस आवांगा अपने उसे देश ते जो कुछ तू मैनू देगा, जिन्ना तू मैनू आशीषित करेगा, उन्हां सबना का दसवंध मैं तेनू दवांगा। हालेलुया। और मैं तुहाडी जानकारी के लिए दस दवां, जो यकूब अपने घरों निकलिया सी, उहदे को सवाए इसहाक दे बरकत दे शब्दां तो कुछ नहीं सी।
कोई जायदाद लैके नहीं निकलिया ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਨੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜਾਣਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਬੇਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਣੀਆਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਬੇਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ उस बंदे ने उन्होंने कहा कि तेरी मजदूरी होगी, तू भेडा बकरियां चारेगा, जे कालियां कालियां पैदा होणगियां ते तेरियां, जे डब खरबियां पैदा होणगियां ते मेरियां। तो बाइबल ये बयान करती है जिमें जिमें उहदी मजदूरी ठहराई गई उवें उवें ही बच्चे पैदा हुए। जे उहदी एक ठहराएगा भी एक रंग दियां जे पैदा होणगियां फिर तेरियां, ते सारियां किदां दियां सी, इक्को रंग दियां। जे कहा गया कि डब खरबियां होणगियां ते फिर तेरियां, ते सारियां की सी, डब खरबियां। ये उहदी प्रार्थना का रिजल्ट नहीं सी, ये उहदा प्रभु दे नाल वफादार रहन का रिजल्ट सी। हालेलुया। और दूसरी गल बाइबल च जिहड़ी असीं तीसरी मरकुस दी अंजील चो पढ़िया वो है कि बाइबल ये बयान करती है कि यीशु मसीह, हुण बहुते लोग पता की कहते हैं रब किहड़ा वेखण दिया, उन्होंने भी पता पास्टर किहड़ा वेखण दिया, उन्होंने भी पता किन्ने कमाए तो किन्ना दसवंध बनता है, किन्ने पैसे साढ़े घर च महीने दे आए ने, उन्होंने भी पता। कईयां दे ना 10-10 हज़ार रुपये तनख्वाह है, तो दसवंध पता किन्ना देंगे, 100 रुपया। लो पास्टर की दुआ कर दो, और कहेंगे पास्टर ने भी पता किन्नी तनख्वाह है, किन्ने आए किन्ने गए। पर अगर तुम बाइबल में पढ़ो तो बाइबल ये बयान करती कि जो लोग चंदा पा रहे सी ना, दान दे रहे सी, मतलब इदा का हैकल च इदा का गल्ला सी, यीशु मसीह उस गले के बिल्कुल सामने बैठ गए और यीशु मसीह वेख रहे सी। बाइबल च पढ़ोगे इदा ही लिखा है कि यीशु मसीह वेख रहे सी कौन किन्ना दे रहा है। और उत्थे एक औरत आई जिहदे बारे 2 गल्लां लिखियां ने। पहली गल वो कंगाल सी, मतलब गरीब सी। दूसरी गल वो विधवा सी, मतलब ਉਹਦੇ ਕੋਲ कोई सोर्स नहीं सी कमाई का, ਉਹਦਾ पति नहीं सी ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ कमा कमा के लिया के देण दिया सी। कंगाल सी, विधवा सी। पर बाइबल कहती ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ दान पाया तो ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2 दमरियां सी, ਉਹਨੇ 2 ਦੀਆਂ 2 ही उत्थे पा दित्तियां। बाइबल 'ਚ ਤੇ नहीं लिखिया, पर ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ दया सागर मूवी वेखोगे ना तो मूवी 'ਚ ये डायलॉग है कि जो 2 दमरियां पाउंदी है तो उत्थे बैठा एक जवाब दिंदा कि इस तो ज़्यादा नहीं दे सकती, तो उत्थे यीशु मसीह एक जवाब दिंदे ने कि इन्हें सबना नालों ज़्यादा देता है। मतलब अगर तुसी थोड़े च भी वफादार हो, हुण बहुते पता की कहते हैं नहीं वध तनख्वाह आएगी ना फिर इक्को बार देवांगे, इन्ने क पैसे की देने, अज तो 100 रुपया बनया हुण 10 रुपये दिंदे चंगा लगदे हैं। जे तुसी थोड़े च वफादार नहीं, तुसी कदे बहुतायत नूं हासिल नहीं कर सकते। हालेलुया। हुण इस गरीबी की दीवार नूं तोड़न दे लई सिंपल है, पैसे वाले मामले 100 बनया है, 10 प्रभु दे अलग कर दो। उन्हें क्या 10 चों 9 तेरे ने, 1 मेरा है। जे तुसी अगर तुसी ਉਹਦਾ एक ਉਹਨੂੰ दे दोगे, वो ਤੁਹਾਡੇ 9 ਨੂੰ हिलन नहीं देगा, नजायज़ नहीं जान देगा। और अगर तुसी ਉਹਦਾ 1 खा गए फिर तुसी 9 ਦੇ ਨਾਲ भी नहीं रजन वाले, कदे नहीं रजन वाले। हालेलुया। इसलिए वफादार रहो तां जो उस गरीबी की दीवार को तोड़ सको। फिर है मेरे पूरे परिवार की मुक्ति, मतलब कुछ लोग प्रभु च ने पर उन्होंने परिवार प्रभु च नहीं है। हुण कई बार फैमिली प्रेयर होंदी है ना, प्रार्थना से बैठते हैं पूरा परिवार, माँ प्रार्थना कर रही है, पिता प्रार्थना कर रहा है, और बच्चे पता की सोच रहे हैं कि दो आमीन करनगे, जो ये आमीन करनगे रोटी उसके बाद मिलनी है, या टीवी उसके बाद चलना है, ਜਾਂ जिन्ना चਿਰ दवा होनी है मम्मी ने फोन नहीं चलाउण देना, मैं तो आ करना सी, मैं तो वो करना सी। हुण वो प्रेयर च ने पर प्रभु च नहीं ने। हुण कुछ पूरा पूरा परिवार चर्च च आउंदे ने, पर चर्च च ते पूरा परिवार है पर पूरा परिवार प्रभु च नहीं।
हुण मैं तुहानूं सिंपल समझावां कि ये दीवार डिगनी क्यों जरूरी है। ये नहीं वेट ना करो, ये दीवार डिगनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जरा प्रभु च है वो स्वर्ग जा रहा है, जरा प्रभु च नहीं है वो कित्थे जा रहा है। जरा प्रभु च है वो स्वर्ग जा रहा है, जरा प्रभु च नहीं है वो नरक जा रहा है। हो सकता है पति स्वर्ग जाता होए ते पत्नी नरक जा रही हो सकता है पत्नी स्वर्ग जाने वाली होए ते पति नरक जाता हो सकता है माँ प्यो स्वर्ग जाते होण ते बच्चे नरक वाले कामां च होण। मतलब ये कोई आम गल नहीं है, इत्थे स्वर्ग नरक का फैसला है इससे इत्थे ही बस। मतलब तुहाडे घर दे अंदर ही स्वर्ग नरक बनया है भी अद्धे जी स्वर्ग वाले ने अद्धे जी, तो इहदे लई जरूरी है कि पूरा परिवार ही किधर होए। हालेलुया। ਉਹਦੇ ਲਈ बाइबल भी एक नियम कहती है, रसूलों के करतब ਉਹਦਾ 16 अध्याय ਉਹਦੀ 30 आयत तो लैके 31 आयत तक, और यकूब की पत्री ਉਹਦਾ 2 अध्याय ਉਹਦੀ 26 आयत। रसूलों के करतब 16 30 तो 31, यकूब की पत्री 2 की 26। रसूलों के करतब के अंदर एक दरोगा आन के पौलुस ते सिलास नूं कहंदा, जो पौलुस ते सिलास जेल च सी, कहंदा मैं की करा जो मुक्ति पावां, मतलब मुक्ति पावां मतलब मैं स्वर्ग जावां, की करा। ते पौलुस उन्होंने जवाब दिंदा है, भाई तू यीशु मसीह ते विश्वास कर, तू बच ते तेरा घराना बचाया जाएगा। हालेलुया हालेलुया। हुण विश्वास करना की है, हुण सारे यीशु ते विश्वास करते हैं, तो विश्वास करना की है। हुण यकूब अपनी पत्री च लिखदा है, जिवें शरीर आत्मा तो बिना मुर्दा है, उवें ही विश्वास बिना अमल तो मुर्दा है। मतलब तुसी विश्वास करते हो यीशु ते पर अमल नहीं करते उहदे वचनां ते मुर्दा विश्वास है। हुण कल्ले विश्वास ना परिवार नहीं बचेगा, कल्ली प्रेयर ना परिवार नहीं बचेगा, कल्ले रोजियां ना पति शराब नहीं छड्डेगा, तुहानूं अपने करैक्टर तो यीशु मसीह दिखाना पेगा। हुण मैं कुछ गल्लां बोल रहा हाँ, इन्हां नूं सिर्फ समझ जाओ, और समझाउण दे लई मैनूं इस तो बेस्ट एग्जाम्पल नहीं मिली। देखो पाप च वधन दे लई बंदे नूं सपोर्ट की जरूरत है, आत्मिकता च वधन दे लई भी बंदे नूं सपोर्ट की जरूरत है। सपोर्ट चाहिए है, सहायता चाहिए है किसी ना किसी की। हुण देखो अगर मान लो साडी लड़की जां साडा लड़का विभ्याचार च गिर गया, हुण अजकल तुसीं वेखोगे ना 11-11 साल दे 12-12 साल दे 13-13 साल दे लोग विभ्याचार च गिरे ने। अगर मैं कोई शब्द इस्तेमाल करा दूसरा तो वह आशकी च डिगे ने। मेरे शब्द थोड़े क्लीयर ने तां जो सौखा समझ है। उन्होंने कोई पता नहीं ये चीज़ की है की नहीं, इसका की शरीर से इफेक्ट होएगा, की कारोबार से इफेक्ट होएगा, की जिंदगी से इफेक्ट होएगा, कोई परवाह नहीं। वो गिरे ने बस, शैतान ने उन्होंने इस काम में डेग दिता, गिर गए। जदों मेरा प्रैक्टिकल तजर्बा है, जदों उन्होंने पोल उन्होंने घरदियां दे सामने जां उन्होंने किसी गवांढी के सामने जां किसी रिश्तेदार के सामने खुलेगी, तो हमेशा तुसी वेखोगे कि उन्होंने परिवार चों जां उन्होंने रिश्तेदारां चों कोई सियाना बंदा उन्होंने नाल मिलिया होएगा, जिथे मर्जी जाके वेख लियो। अगर लड़का गिरया है तो वो चाचे ताया चो पक्का एक बंदा उन्होंने सपोर्ट करता है, तू कर ही तेरे नाल वेखी जाएगी, पैसे देंदे होणगे, सहायता हल्लाशेरी देंदे ने। जे अगर कोई लड़की है जां तो उसकी भाभी उसदा साथ दिंदी होएगी, जां उसकी वड्डी भैन उसदा साथ दिंदी होएगी, जां उसदे चाचे ताया च कोई उसदा साथ दिंदा होएगा हमेशा, क्योंकि पाप नूं भी वधन दे लई सपोर्ट की जरूरत है। हुण कई बार इनडायरैक्टली, डायरैक्टली नहीं पर इनडायरैक्टली असी अपने ही बच्चों का पाप च सहयोग दिंदे हैं। सानू पता है साडा पति झूठ बोल रहा है, असी उसदी हाँ च हाँ मिलवा दिंदे हैं, भाई कुट तो डरदे मिला दिए, तो जे हाँ ना मिलाई इन्हें वेलना मार देना है। चाहे साडी पत्नी गलत है, असी ओदी भी हाँ च हाँ मिला दिंदे हैं।
साढ़े बच्चे गलत ने। हुण पता है बच्चे फिल्मी गाने गा रहे हैं, फिल्मी गाने सुन रहे हैं, गाला कढ़ रहे हैं। साढ़े घर च ही कर रहे हैं, बाहर नहीं कर रहे, घरे ही गाला कढ़ रहे हैं। असी फिर भी एक बार नहीं ये कहते हैं ओ भाई ये बाइबल के खिलाफ हैं, गाला ना कढ़िया कर। सब असी हसते हैं, चल कोई गल नहीं, आपे सुधर जाएगा। वो आपे कदे नहीं होने वाला। लिखा लो मेरे को, डिको बैठ के एक कमरा बना लो, उस बह के डिको भी कदों सुधरेगा, वो डीकते रहोगे। तुहानू कोई आके कमरे चो कढ़ेगा, तो आप कमरे चो बाहर नहीं होगे, वो टाइम नहीं होने वाला। डीकना नहीं, एक्शन लेना पेगा। तू बच ते तेरा घराना बचाया जाए। तू तो पहला अपने आप चो यीशु दिखा, नू यीशु की पवित्रता ही दिखा, नू वचन दिखा, नू असी सहमत हो जाने हैं। हालेलुया, हालेलुया। कई पत्नियां अपने पति के अपने बच्चे के सामने कहदियां, बार बार बोल चुकिया मैं गल, पता नहीं क्यों बार बार आउंदी मेरे मूँह ते, तुहाडा प्यो ना घुग्गू ही है, इन्हू नहीं कुछ पता लगता। फिर जो मुंडा थोड़ा जिहा जवान हुंदा है ना, वह भी सोचता है मेरे प्यो नू कुछ नहीं पता, उसकी सलाह तो बिना ही मैं चंगा हाँ। मम्मी नू सारा कुछ पता है, डैडी नू नहीं कुछ पता, डैडी तो घुग्गू ही है। तो फिर कई बार परिवार के कुछ फैसले होंगे ने जिस डैडी चाहे बेस्ट सलाह दे सकता है अपने तजर्बे ना, तो मुंडा पता कहता तू चुप रह यार, तेनू नहीं पता। वो गल पता कित्थों आई? माँ तो आई, माँ ने सिखाई उन्होंने नहीं सी पता। इसलिए जो स्कूल जाते हैं ना, तो बच्चे कुछ भी करन, तो पता टीचर अगों की कहता है, पहली टीचर माँ है। जो तुसी इनू नहीं पढ़ाओगे असीं इनू की पढ़ा लांगे। हालेलुया। अजोयल के पेपर ने, हुण टीचर ने स्पैशल बुलाया सानू, ये बोल लेंदा है, लिख नहीं सकता, इनू लिखना सिखाओ। वो 4:30 उठती है, चर्च लगा के, उस तो बाद उन्होंने उठा के उसका टिफन तैयार करके, उस तो बाद उन्होंने पढ़ाउंदी है उत्थे। मैं नहीं करता खेचले वाली, वो करती हैं। तो वो करती हैं, उस तो बाद मैं जाके पूछा 2-3 बारी, कोई ट्यूशन नहीं रखी असी, मैं 2-3 बारी पूछा जाके टीचर नूं, हुण लिखदा है, कहती लिख रहा है, जिथे जाता है इनू कहो अच्छे तरीके ना पढ़े। ट्यूशन तो जाके राजी नहीं, रखाई यही 2-3 बारी, जाता ही नहीं हो। हुण मेहनत की गई है, मेहनत का रिजल्ट आएगा। असी इनवॉल्व नहीं हुए उस चक्कर च। असी देखो शरीरिकता च इन्ने वो हाँ कि साडा बच्चा कोई गलत ना करे, सीख जाए, पढ़ जाए, पर आत्मिकता च कोई परिवार नहीं, करी जाए आपे सुधर जाएगा। और मैं क्या सी, मैं यार ये छोटा है, किन्ना कहते बड़न पा दिए, किन्ना को बोझ पा दिए, आपे जो बड़ा है लिखना सीख जाएगा। पर उन्हें सीरीयस लिया इस गल भी नहीं, पेपर आ रहे ने, सीरीयस हैं। उन्होंने अजे वो नर्सरी च हैं, कोई BA नहीं कर रहा कि पेपरों च फेल हो जाएगा तो बड़ी फीस चली जाएगी, ये है। फिर भी सीरीयस लिया। असी आत्मिकता च भी सीरीयस नहीं लेंदे। अपने आप तो यीशु दिखाओ अपने बच्चों ने। जे तुसीं अपने बच्चों के सामने गालां कढ़ोगे, जो वो गालां कढ़णगे, रोक पाओगे? रोक पाओगे? हुण एक मुंडा चिट्टा पीन लग पिया, ਉਹਦੇ माँ प्यो ने मैनू बुलाया, पास्टर जी आओ समझाओ इनू आन के। मैं गया, मैं कहा भाई वेख तू व्याया बड़िया, तेरे बच्चे ने, इस गंदे नशे चो बाहर आ, शरीर भी बर्बाद है, पैसा भी बर्बाद है, और अगर तू मर गया तो बच्चों का कौन ख्याल रखेगा? और उसका प्यो भी लागे बैठा सी। मैं उन्होंने कहा, मैं कहा अंकल जी तुसीं भी समझाओ। अगों पता लेंदा पेंदा की कहंदा, हाँ कहना मैं इनू क्या चिट्टा ना पिया कर, शराब भाएं मेरे लागे पै के पी लिया कर। तो मैं कहा वो किन्ना क अमृत है, ਉਹਦੇ 'ਚ भी पैसे बर्बाद ने, उस भी शरीर बर्बाद है, पर ਉਹਨੂੰ कह ही नहीं सकता भी शराब छड़ दे, क्यों? आप पींदा सी। हुण बहुते कहंदे ने, कई पत्नियां आके कहंदियां ने मेरे पति नूं समझाओ चर्च आए, वो भी दबाव बंदगी करे। मैं गया एक नूं समझाउण, मैं कहा भाई चर्च आया कर, नशा छड़ दे। मैनूं कहंदा ये रोज़ चर्च जांदी है। मैं कहा हाँ जी जांदी है, दबाव ही करदी इत्थे। जो उन्हें वो फोले ना वो किस्से भी इदा इदा कर दी जे घर, तो बाइबल च भला इदा लिखा है। तो मैं मुंडे नूं छड्ड के ना मैं कुड़ी वाल वेखण लग पिया, मैं कहा मेरी करवानी ही बस, इसे नहीं बुलाया ही मैनू। फिर लोग कहते हैं पास्टर साहब छज ते बोले तो
छाननी क्यों बोले, आ गई कहावत मैनू हुण सिख लिया मैं। हालेलुया हालेलुया। जो असी गलत हाँ तो किद्दां दवा करके कहिए भी मेरा पति सुधर जे, मेरी पत्नी सुधर जे, मेरे बच्चे सुधर जान, मेरा भरा सुधर जे। यार तुसी तो ओहदियां गलतियां जो साथ दे रहे हो, तुसी डांटो ना। नहीं 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 नहीं, कईयां दे ने हुण नशे लई पैसे मंगते हैं, मैं सिखा रहा बस, नशे लई पैसे मंगते हैं, जे इनू ना दिते किते अपनी जान का नुकसान ना कर दे। ओए उदां भी तो केड़ा बचन दिया, नशा करके भी तो मरना ही है उन्हें। अगर तू ना देंगी उन्होंने नशा नहीं मिलेगा। 2 दिन नुकसान कर देगा, तीसरे दिन नुकसान कर देगा, किन्ना कुछ चिर बाहरों खा लेगा। मैं तो याद कर रहा सी, बहुत बार असीं याद किया मैं तो माता ने यह गल कि जो कितने मैं भाई ने लड़ पैना ना डैडी ना कि आह काम उन्होंने कहना तेन रोटी नहीं मिलनी, तो मैं कहना कोई गल नहीं, बड़े घर ने माता के घर तो है ही है ना, उत्थों जाके खा लांगे। तो उन्हें उधर भी जाके कह देना आएगा ना रोटी ना दे, तो रोटी पता कदों मिलनी, जो लास्ट ते आके कहना भरा माफ़ी अगे तो नहीं करता। हाय हाय मेरे पुत ने रोटी नहीं खाधी सवेर दी, की होया जे ने गाल ही कढ़ ली है, तो की होया जे थोड़ी जी दारू पी ली है, तो तुसी आप इनवोल्व होंदे हो। फिर मैं कहा 7000 रोजे रख के बह जाओ कि मेरा पति बदल जे, मेरी पत्नी बदल जे, मेरा मुंडा बदल जे, कदे नहीं बदलने वाला, क्योंकि बाइबल का एक नियम है, तू बच ते तेरा घराना बचाया जाए। अपने अपने जीवन तो यीशु दिखाओ, हालेलुया, फिर बचाया जाएगा। फिर है मुर्दा चीज़ां दी दीवार। कई बार लोग सानू कहते हैं, डॉक्टर कह दिंदा है कि तुहाडा आ अंग मर गया है, ये काम नहीं करता, हुण इन्हें जिंदगी च कदे काम नहीं करना, ਜਾਂ तुसी आ हथ ना काम नहीं कर सकते। हालेलुया हालेलुया। कई बार असी कोई बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं, और गवांढी आके कह दिंदा आ केड़ा काम खोल लिया ईओ, ये नहीं चलना, मतलब उन्हें अपने शब्दों ने उस कारोबार नूं मारता। कई बार तुहाडे बच्चे बिगड़ जाते हैं और गड़े गवांढी आके कह दिंदा है, या शैतान तुहाडे मन च पांदा बहुती दूर निकल गया, ज़्यादा नशा करन लग पिया, ये नहीं बदल सकता, छड्ड दो इनू, हुण ते तेरी दवा करनी भी बंद करती मैं, मर जे परां। हालेलुया हालेलुया। मतलब ये मुर्दा चीज़ां ने, और कई बार सच्ची इंसान मर जाता है, जिद्दां डैड बॉडी। हुण इन्हां मुर्दा चीज़ां नूं, ये जी दीवार मुर्दा चीज़ां की दीवार है, चाहे वो आत्मिक जीवन मुर्दा है, शरीरिक मुर्दा है, चाहे वो बिजनेस मुर्दा है, चाहे वो बच्चा बिगड़ गया है, लोग कह रहे हैं ये नहीं वापस होने वाला, इन्हों किद्दां जीवित कर सकते हैं, ये दीवार किवें देख सकते हैं। दूसरा राजा उहदा 4 अध्याय उहदी 18 तो 37 है, दूसरा राजा 4 उहदी 18 तो 37, यूहन्ना दी अंजील 11 उहदी 1 तो 45, लूका दी अंजील 8 उहदी 40 तो 56 आयत तक। इन्हां तिन्नां जगह ते बंदे मर गए। जो तुसीं दूसरा राजा पढ़ोगे तो बाइबल च जिस औरत की असीं गल कर रहे सी हुणे कि जदों उस औरत दी उन्होंने बेटा मिल गया, बाइबल कहती बेटा जवान होया, अपने प्यो नाल खेतां च काम करा रहा सी, उहदे सिर दर्द होनी शुरू हुई तो सिर दर्द नाल वो मर गया। औरत ने उन्होंने चुकिया तो उहदे प्यो ने कहा कि सिर दर्द नाल तरप रहा है, इनू घर छड्डवो, नौकर उन्होंने घर छड्ड गए, घर जाके वो मर गया। औरत नूं पता लग गया मेरा मुंडा मर गया, उन्हें अपने पति नूं सुना भेजा कि एक गधी भेज और एक नौकर भेज, मैं अलीशा नूं मिलन जाना है। उहदे पति ने कहा ना तो ऐतवार है, मतलब सबत का दिन नहीं है, ना ही कोई बंदगी है, ना ही कोई एहो जी सुखना सुखी है, तो तू की करन जाना अलीशा को, सुख सांधी है, उन्हें कहा सुख सांधी है, मैं जाना है बस। पर जरा नौकर भेजेंगे वो ऐहा भेजी जरा जल्दी ना उस गधी नूं खिंचे, ढिला जाना भेजी। जो अलीशा ने वेख्या कि औरत आ रही है, बड़ी तेज आ रही है, तो उन्हें गेजी नूं कहा जा अगे जा, उन्होंने पुछ क्या सुख सांधी है, पति ठीक है, बच्चे ठीक ने, सब कुछ ठीक ठाक ही है। गेजी कहता भैन जी सब कुछ ठीक ठाक ही है, कहती हाँ सारा कुछ ठीक ठाक ही है, सब कुछ ठीक ठाक है। मतलब उन्हें एक बार भी एक्सेप्ट नहीं किया, मन्निया ही नहीं कि मेरा मुंडा मर गया है।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ यूहन्ना ਦੀ ਇੰਜੀਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਲਾਜ਼ਰ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸੁਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਲਾਜ਼ਰ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਓ, ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। दूसरी गल बाद तो मर भी गया, लाजर मर गया, लाजर मर गया। यीशु मसीह ने कहा उठो, अपने चेले ने कहना उठो चलीए, कहते कित्थे जाना है, कहता लाजर सुता है, उन्होंने उठाउन जाना है, जगाउन जाना है। जो तुसी बाइबल च उस तो बाद लूका दी इंजील दा 8 अध्याय पढ़ोगे जिथे वो लड़की मर गई, 12 साल की लड़की मर गई, उत्थे भी बाइबल ये बयान करती है कि लोग बाहर बैठ के रो रहे सी क्योंकि लड़की मर गई सी। मेरे ख्याल में बक्सा तैयार होंदा होएगा, खाना तैयार होंदा होएगा, लोग रो रहे सी, पिट रहे सी। यीशु मसीह आके पता की कहते हैं, रोवो ना, वो मरी नहीं है, वो सुती है बस। हालेलुया। असी कई बार जो कुछ शैतान बोलता है, जो नैगेटिव शब्द सानू मिलते हैं, नावाचक शब्द सानू मिलते हैं, असी उन्होंने एक्सैप्ट कर लेंगे। हुण मैं डॉक्टर के हिसाब ना जावां, अब बाई है 2019 च इस धारीवाल के एक डॉक्टर ने मैनू कहा तेरे दिन थोड़े ने। हुण जो डॉक्टर कहे ना दिन थोड़े ने, मतलब महीना 2 महीने या वध तो वध कोशिश कर लो तो 3 महीने, मैनू 3 साल हो गए ने, क्योंकि मैं एक्सैप्ट ही नहीं किया, मैं मन्निया ही नहीं डॉक्टर की गल। मैं बस यही कहा कि तेरे हाथ च मेरा जीवन मौत नहीं है, मेरा जीवन मौत उहदे हथ च है। जिन्ना चਿਰ ਉਹ तो लकीर नहीं मारदा मरन वाली, तू मार नहीं सकता, ये बीमारी मार नहीं सकती। हालेलुया, हालेलुया। सानू कोई आके कह दिंदा है, डॉक्टर कह दिंदा है कुछ, असीं उत्ते यकीन कर लेने हैं, असीं उत्ते जीवन नहीं बोलते। वचन बोलो, उत्थे विश्वास ना वचन बोलो। और मैं बहुत बार क्या है, मैं एक दिन भी किसी ने जिक्र कर रहा सी, मैं कहा असीं रोला पाई जाने हैं, यीशु जीवित करन दी समर्थ रखता है, यीशु जीवित करन दी समर्थ रखता है। मैं कहा जो कोई मर जाता ना, कि यह विश्वासी की कि पास्टर की हिम्मत नहीं पैंदी भी मुर्दे ते हथ रख के दवा करके कह दो यीशु इहनूं जीवित कर, क्योंकि साडे अंदर इन्ना विश्वास है ही नहीं। असीं मन जाने मर गया, हुण नहीं इन्हें वापस आना। अब बीते दिनों एक मैं टेस्ट बनी सुनी, एक छोटा बच्चा मर गया, एक हॉस्पिटल च गए, उन्होंने कहा मर गया है, ये सारे अंग फेल हो गए ने अंदरों, मर गया है। चलो तसल्ली नहीं होंगी, जिदा डैडी वार मैनू कोई तसल्ली नहीं सी, मैं 2-3 है हॉस्पिटल च लैके गया उन्होंने, मरे बंदे की भी ECG करवाई मैं कहा जिन्ना जब उत्ते सीधियां लकीरां नहीं ना होंदियां, मैं नहीं विश्वास करता कि यह मर गया है। वो दूसरे हॉस्पिटल च चले गए, दूसरे हॉस्पिटल वाले ने कहा मर गया है। वो तीसरे हॉस्पिटल च चले गए, तीसरा डॉक्टर पता कहता असीं डिग्रियां कीतियां ने, असीं मैंटल नहीं हाँ, पागल नहीं हाँ, और असीं रब भी नहीं हाँ ये दोबारा जान पा दिए, मर गया है, जाओ जाके इहदा संस्कार करो। पता उस औरत ने की किया, उसकी माँ ने, उसकी माँ के कोल प्रार्थना वाला तेल सी, उन्हें बच्चे ते वो लगाया, बच्चा अज भी जीवित है, जिन्हों 3 डॉक्टर लिख चुके थे कि ये मर चुके हैं। यीशु अज भी काम करता है, अज भी वो मुर्दा चीज़ों को जीवन देने की ताकत रखता है, क्योंकि वो जीवन है। उन्हें क्या रूह राह सच्चाई ते जीवन मैं हाँ, वो जीवन है, वो अज भी मुर्दा चीज़ों को जीवित कर सकता है। तुहाडे मुर्दा अंगां नूं जीवित कर सकता है, मुर्दा बिजनेस नूं जीवित कर सकता है, मुर्दा कुख नूं जीवित कर सकता है, अज भी जीवित कर सकता है, अज भी वो मुर्दियां नूं जीवित करने की ताकत रखता है। अज भी वो जेरे कुछ लोग कहते हैं मुंडा बड़ा बिगड़ गया, मैं कहा तुसीं अजे मेरी हिस्ट्री सुनी ही नहीं, जिन्ना मैं गया मैं एक प्रचार च दस्सिया सी, एक दिन लोग बाइबल पढ़ते सी, मैं दूसरे धर्म का ग्रंथ पढ़ता सी, लोग मसीह गाने सुनते सी, और मैं मीटिंगां ते जांदा होया भी गड्डी के अंदर दूसरे गाने सुनता सी। और कई बार तो मैं चैलेंज करता सी उन्होंने, मैं कहना मैं नहीं मीटिंग ते जाना, उन्हें कहना तू जाना है, कोई ड्राइवर नहीं है, तू गड्डी चलाई, मीटिंग ते ना बही गड्डी च बैठ जाए, मैं कहना 500 लगना, उन्हें कहना देवांगे चल बह।
ਜਦੋਂ ने बैठ जाना ना तो दिल नहीं करना मेरा गड्डी चलाने तो मैं पता की चैलेंज करना, तू भी सीट बेल्ट ला मैं भी सीट बेल्ट लाना, तू कनैक्टर सीट ते मैं ड्राइवर सीट ते। अज वेखने तेरे यीशु च दम है या मेरे बाबे च दम है। एक बार किया मैं इदा बोरावाल जा रहे थे, वड्डी भाभी भी अड्डे नाल सी, मैनू अज भी वो पूरा सीन याद है। मैं इत्थों डडवा तो लैके विधिपुर के फाटक तक इन्नी रफ ड्राइविंग की है ना कि हर मोड़ पर लगता सी इत्थे वज गए, इत्थे मर गए, इत्थे मर गए। जो विधिपुर का फाटक आया ना उत्थे तो स्पीड ब्रेकर वड्डा है, तो उत्थे मैं थोड़ी जी गड्डी स्लो की, वड्डी भाभी मैनू पता कहती सहम तार दे मैं नहीं जाना। उस तो बाद मैं स्लो गड्डी चलाई, मतलब इन्नी रफ ड्राइविंग की। और लोग कहते असी बिगड़ गए हैं, असी बड़ी अगे निकल आए हैं। और तुसीं तो गए ही नहीं किते, जो मेरे वर्गे नूं गिच्चियों फड़ के लिया के स्टेट पर खड़ा कर सकता है वो किसी नूं भी कर सकता है। हालेलुया। मौत ने भी दस्या सी असीं 3 बंदे सी, मेरे प्यो ने कभी ये मन्निया ही नहीं कि यह बंदा किसी दूसरे काम च कामयाब हो जाएगा। मैं उन्होंने कहा मैं ITI करनी है 40,000 लगेगा, कहता 40,000 ले जा, पर मेरे को अड़े एडमिशन भी नहीं कराई। 40,000 दे दांगा, फीसा तार दांगा, एडमिशन करा दांगा, पर लिखाला मेरे को तू फेल है। अही 3 बंदियां ने एडमिशन कराई, जिदन साडा रिजल्ट आया 3 फेल सी। तिने ही, एक भी नहीं, 3 फेल सी। तो लोग साडे जिहड़े नाल दे क्लासमेट सी ना अपनी अपनी कंपार्टमेंटां भर रहे सी। असीं भी रिजल्ट सुन सर कहंदा कंपार्टमेंट भरनी है। मेरा जिहड़ा नाल दा मेरी क्लासमेट सी ओहदी 1 किसी दी 2, मैं कहा मेरियां किन्ना ने 7 पेपर सी, कहंदा 5, मैं कहा रहन दे सीधा ही फेल है। और तुहानूं मैं अज एक गल दसां, साडे 3 बंदियां ते मोहर है प्रभु दी, असीं 3 ने सेवकाई करनी है। एक आ गया, 2 बाकी ने, गारंटी है मेरी, लिखा लो जिथे मर्जी चल जाओ, सेवा करनी ही करनी है। इसलिए असीं कामयाब नहीं हुए। वो तीजे ते भी मोहर है, वो भज रहा है हुण, उन्होंने गिच्चियों फड़ना। उन्होंने मैं कहा, मैं कहा जिस दिन फड़ लिया ना उन्हें, तू गोडियां ते आके माफिया मंग मंग कहना मैं सेवा करने के लिए तैयार है। उन्हें अपने मूँह कहा मैं BTH करके प्रभु का दास बनना है, उन्हें बनना ही बनना, जिथे मर्जी चला जाए। दूजे ने भी बनना है, उन्होंने तो सुपने भी आए ने। उन्हें एक दिन मैंने कहा पास्टर जी मैंने सुपना आया बड़ी वड्डी स्टेट है, मैं बस स्टेट ही तेरा इंतजार करन दी है, जिथे मर्जी चल जा होना उत्थे ही है। हालेलुया, हालेलुया। जे मैं आ गया ना, मेरे माँ प्यो ने कभी, कमल ने कभी, मैं कहना मैं आ कर देना हुण, मैं आ वाला नशा करना शुरू कर देना, मैं इत्थे चल जाना, मैं उत्थे, उन्होंने कहना कुछ नहीं होना तेरे को, तू सेवा ही करनी है। मैं मौत बोलदा सी, वो जीवन बोलते सी, और वो जीवन वचन चो बोलते सी। इसलिए मौत उत्थे चली नहीं, मेरा कोई कोर्स नहीं चलिया उत्थे, कोई सर्टिफिकेट नहीं चलिया उत्थे, उत्थे उही चलिया जो वचन वो बोल रहे सी। हालेलुया। इसलिए मुर्दा चीज़ों के उत्ते वचन बोलो, वचन। कोई कह रहा ना ये नहीं बदल सकता, उन्होंने कहो उन्हें पौलुस बदलिया है, वो अज भी बदलने की ताकत रखता है। जे कोई कहे ना ये बिजनेस नहीं चल सकता, तो उन्होंने कहो उन्हें इसहाक दे जो बंजर जमीन चो 100 गुना फल प्राप्त किया है इसहाक ने, बाइबल में पढ़ के देखियो, बंजर जगह सी वो बंजर, उन्हें उत्थे भी फसल उगाई और 100 गुना फसल पाई उत्थे भी। उन्होंने कहो बाइबल च प्रभु कर सकता है, अज भी कर सकता है। कहना ये डॉक्टर कहना मर गया हुण कुछ नहीं हो सकता, उन्होंने कहो इदा ना कहें, अजे भी अगर प्रभु चाहे तो वो जीवन पा सकता है। हालेलुया। फिर एक दीवार है दुष्ट आत्मावां दी और जादू टोने की दीवार। हम इस तो पहला असीं दुष्ट आत्मा की और जादू टोने की दीवार को सीखिए। दुष्ट आत्मा की है, मैं एक दिन भी एक्सप्लेन किया सी कि दुष्ट आत्मा जी ये 6वीं दीवार है। दुष्ट आत्मा वो आत्मा है जिवें पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा का ओपोजिट दुष्ट आत्मा है। हम पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा है जिहदे अंदर परमेश्वर का स्वभाव है। हालेलुया, हालेलुया। दुष्ट आत्मा शैतान का आत्मा है जिहदे अंदर शैतान का स्वभाव है। हालेलुया, हालेलुया। हुण मेरी एक गल समझो, दुष्ट आत्मा कला ओहदे अंदर दुष्ट आत्मा नहीं है जिहदा सिर घूमदा है दवा च ते कहो भी इहदे अंदर शैतान है।
लालच की दुष्ट आत्मा भी है, विव्याचार की दुष्ट आत्मा भी है, झूठ बोलने की दुष्ट आत्मा भी है, ये भी दुष्ट आत्मावां ने, क्योंकि ये सारे सुभाव के ने शैतान दे। हुण ऐसियां दुष्ट आत्मावां तो किवें आज़ादी मिल सकती है, किवें इहदी दीवार नूं गिराया जा सकता है, किवें जादू टोने की दीवार नूं गिराया जा सकता है। और तुहानूं मैं साफ दस देवां, जादू टोना कोई बड़ी तगड़ी चीज़ नहीं है, इहनूं बहुता भार ना बनाओ। दुष्ट आत्मावां शैतान कोई बहुती तगड़ी चीज़ नहीं है। बाइबल पढ़ के देखो, बाइबल च लिखा परमेश्वर ने तुहानूं सप्पां ते बिच्छूआं नूं रोंदण दा अधिकार दिता है। और सप ते बिच्छू का मतलब शैतान अंधकार दीयां शक्तियां ने, जादू टूना है। और बाइबल च ये नहीं कहा तुहानूं उन्हां ते जितण दा अधिकार है, बाइबल कहती तुसीं उन्हां नूं रोंद सकदे हो पैरां दे थल्ले। और साडे घर कोई ऐसी चीज़ डिग जाए ना जिहड़ी जादू टूने वाले होए, असीं जिन्ना चਿਰ 5-7 दवा करने वाले ना बुला लीए उन्ना चਿਰ उन्होंने हथ ही नहीं लाते। नहीं नहीं असीं नहीं हथ लाउणा, इन्ना डर है सानू। हुण अगर मैं जादू टूने की गल करा, गिनती की किताब 23 अध्याय दी 23 है, इसराइल कौम ते जिहड़े परमेश्वर के लोग ने जादू टूना चल नहीं सकता। हालेलुया। मतलब जिहड़ा बंदा प्रभु च है उहदे ते कोई जादू टूना नहीं चल सकता। दूसरी गल, जिहड़ा बंदा प्रभु च है उहदे अंदर शैतान नहीं आ सकता। एक परिवार च मैं गया, उस परिवार च ना मैं जानता कि सारे प्रार्थना करने वाले ने, एक दो होएगा जरा वचन तो दूर है, पर ज़्यादातर सारे प्रार्थना करने वाले ने। उत्थे एक पास्टर आ गया मेरे तो अलावा, पास्टर आके कहता तुहाडे परिवार च दुष्ट आत्मा है, दसो किहदे सिर ते बुलावां। मैं अगले दिन अगले कुछ समय के बाद मैं भी गया, मैनू कहते फलाना पास्टर इदा कह के गया, तो मैनू पता सी जिस बंदे च पवित्र आत्मा है। मैं कहा तू उन्होंने क्या क्यों नहीं कि पास्टर जी मैं बैठा मेरे ते बुला के दिखाओ। चैलेंज करना सी ना उन्होंने। हुण अगर कोई मैनू कहे कि तुहाडे घर च दुष्ट आत्मा काम कर रही है, दसो किहदे ते बुलावां, तो मैं पहला अपना सिर अगे करांगा कि जे है हिम्मत तो उन्होंने कहा मिर्चा। बाइबल कहती ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो एक म्यान च 2 तलवारां नहीं रह सकती। मतलब जिहड़ा बंदा प्रभु च है ना तो उहदे ते जादू टूना चल सकता है और ना ही उहदे अंदर, मतलब जिहड़ा बंदा प्रभु च है वचन च पूरा है, वो बंदा ना तो उहदे ते कोई जादू टूना चल सकता है तो ना ही उहदे अंदर दुष्ट आत्मा आ सकती है। मतलब अगर दुष्ट आत्मा आ गई है समझ लो फिर वो बंदा प्रभु च नहीं है। जे जादू टूना चल गया है तो समझ लो वो बंदा फिर प्रभु च नहीं है, पूरा नहीं है। क्योंकि जे पूरा होंदा तो शैतान की जरूरत नहीं उहदे अंदर प्रवेश करन दी, जे पूरा होंदा तो जादू टूना उहदे ते चल ही नहीं सी सकदा। हालेलुया। हुण अगर चल गए दुष्ट आत्मा आ जाए की करना चाहिए है? और बहुतियां दा एक जवाब होएगा पास्टर नूं फोन लाओ। पास्टर नूं फोन करन दी जरूरत नहीं। जदों मत्ती दी अंजील उहदा 17 अध्याय दी 20 आयत तो 21 आयत, इफसियां दी पत्री 6 उहदी 10 तो 17, जदों यीशु मसीह के चेलियां दे कोल एक दुष्ट आत्मा वाला आया तो यीशु मसीह के चेले दुष्ट आत्मा नहीं कढ़ पाए, वो यीशु मसीह के कोल आ गए। जदों न्याणे को काम ना बने फिर प्यो को जाते हैं, तो प्यो को आ गए, प्यो ने कढ़ता, न्याणे चले गए बाद प्यो के कोल, यीशु मसीह नूं जाके कहंदे अहीं क्यों नहीं कढ़ पाए? अगों जवाब मिलिया घट निश्चा और कुछ जातियां बिना रोजे प्रार्थना तो नहीं जांदियां। मतलब दुष्ट आत्मा नूं कढ़न दे लई कोई वड्डे फन्ने खा की जरूरत नहीं है, सिंपल है तुहाडे अंदर पूरा विश्वास चाहिए कि यीशु मसीह मेरे नाल है। दूसरा तुहाडे अंदर तुसीं रोज़ा प्रार्थना करने वाले चाहिए कि तुहाडी प्रेयर पूरी है, तुहाडे रोजे पूरे ने। और तीसरा इफसियां दा खत उहदी 6 उहदी 17 च लिखिया है वचन की तलवार चाहिए। हुण मैं तुहानूं एक सलाह देवां, अगर तुहाडी फैमिली च किसी च दुष्ट आत्मा आ जाए ना तो खेडन लग पे तो डरियो ना, इन्हें कि पास्टर
ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੀਏ, ਪਾਸਟਰ ਹੀ ਆਏ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਗੋਲ ਘਤਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਓ, प्रेयर करनी शुरू करो पूरे विश्वास ना। और इस विश्वास ना प्रेयर करो कि मैं प्रेयर कर रहा हाँ, परमेश्वर स्वर्गदूतां नूं भेजेगा कि इस दुष्ट आत्मा का नाश करन। तो यीशु के नाम च उन्होंने डांटो और एक वचन इस्तेमाल करो। मैं तुहानूं दस देवां, ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। दुष्ट आत्मा तेरा इस शरीर के उत्ते कोई अधिकार नहीं। ये शब्द इस्तेमाल करो, मेरी गारंटी है। तुसीं वेख्या ना पास्टर हथ रखते ने ते दुष्ट आत्मा चीकां मारदियां ने, तुहाडे अगे भी हथ जुरेगा वो कि भाई दवा ना कर, मैं चल जाना, क्योंकि वो पास्टर तो नहीं डरदा, वो यीशु तो डरदा है। तो यीशु तुहाडे अंदर भी है। हालेलुया। सिर्फ 4 चीज़ां चाहिए ने, 4 चीज़ां तुसीं किसी भी जादू टूने नूं फेल कर सकते हैं और किसी भी दुष्ट आत्मा नूं कढ सकते हैं। सिर्फ विश्वास, रोजा प्रार्थना ते रोजा ते वचन। तुहानूं वचन पता होना चाहिए कि किहड़ा वचन बोलना है। ये एक बार एक दुष्ट आत्मा मैनूं कहंदी मैं सैना च हाँ, मैं लगी बुलाउण अपने इनू भी। मैं कहा बुला ले। जो उन्हें बुलाया चंगा हल्ला गुल्ला जिहा कीता उन्हें। जो उन्हें बुला ले, मैं कहा बुला ले, कहंदी आ गए सारे, हुण वेखी की बनदा। मैं कहा रुक जा, हुण मेरे प्यो नूं, मैनूं भी अपने प्यो नूं बुला लैंदी। जो मैं प्रार्थना शुरू की ना, कहती नहीं प्रार्थना बंद कर। मैं ना तू अपने रिश्तेदार बुलाए ना, हुण मेरे रिश्तेदार भी होने वाले ने, उन्हां दा मुकाबला करके जाई। और वो कदे भी दुष्ट आत्मा कदे भी प्रभु दे दूतां दा और प्रभु दा मुकाबला नहीं कर सकती। हालेलुया। जो स्वर्ग च लड़ाई हुई ना, तो लूसीफर नूं थले आउणा पिया, प्रभु का कोई दूत थले नहीं आया। लूसीफर के दूत ही धरती पर आए, हारे उही, इसलिए वो शुरू तो हारिया है। उहदे तो डरन की जरूरत नहीं, बल्कि तुहानूं अधिकार दिता गया है कि पैरों के नाल उहनूं की कर दो, कुचल दो, खत्म कर दो। एक परिवार मैनूं बुलाया, असी जी कंध ढाई, पुरानी कंध ढाई, उहदे विच एड्डा लंबा किल निकलिया, किल ते लाल कलर का धागा लपेटिया सी। 3 दिन बाद बुलाया मैनूं, मैं कहा ठीक है जी। मैं कहा कित्थे है लाल कलर का धागा तो वह किल? उन्हें ही सांभ के रखा है। और मैं सांभ के उहदे को की लैना है, जाओ जाके उन्होंने नाली च सुट्टो। कहते नहीं, असीं सोचा पहले तुहानूं बुला लीए, तुसीं दबा करके सुट दिओ। मैं कुड़ी नूं कहा, मैं कहा जा अंदरों कढ के लिया, जा उन्होंने नाली च सुट गया। उहदी कोई औकात नहीं है अगर तुहाडे अंदर विश्वास है। तो जे विश्वास नहीं है ना, तो फिर तो एक सूई का नक्का भी लभ जे ना उत्ते किते, या मान लो एक बाल भी लभ जे, उत्ते भी डरी जाने। ये पक्का किसी ने को करके सुट्टिया आई हो। साढ़े एडे एडे गुच्छे मिले मैनूं वालों के। एक दिन सलोमी मैनूं उत्ते जाके कहंदी दरवाजे च ना, जो मैं झाड़ू लाउंदी सी, इधर भी एक लाल मिर्च पई सी, इधर भी एक लाल मिर्च पई सी। मैं कहा फिर? कहंदी मैं नाली च सुट्टते। मैं कहा बस वधिया, फिर काम हो गया, बस खत्म कहानी। एवें डरी जो, मैं नहीं चुकना, ना चुक, तू ना चुक, फिर वो चुकूगा। डरो ना, उसका मुकाबला करो। ये दीवार नूं रोजा रख के प्रार्थना करके वचन की तलवार ढा दो, ढट जाएगी। और लास्ट च है जिथे बहुते फस जाते हैं, पाप की दीवार, कि वो पाप नहीं करना चाहते पर पाप खो जाता उन्होंने को। शैतान जो पाप लैके आंदा ना सामने, तो वह रोक नहीं पाते अपने आप को, हो जाता उन्होंने को पाप। और बाद चो रोंदे ने, हाय मैं गलती करती, प्रभु मैनू माफ़ करे, ये है वो है। जो तुसी पुराने नियम की पहली किताब पढ़ोगे उत्पत्ति, हवा दे कोल शैतान आया 3रे चैप्टर च। जो तुसी नवे नियम की पहली किताब पढ़ोगे मत्ती दी अंजीर, यीशु मसीह दे कोल शैतान आया 4थे चैप्टर च। हवा दे कोल की लैके आया वो? हवा दे कोल की लैके आया? की लैके आया? फल लैके आया।
यीशु मसीह दे कोल की लेके आया? ये क्या होने आगे पत्थर का रोटी बन उसने भी खाना है, इधर भी खाना है। रिक्शा सेम होएगी, एक बने का 5 हो गए, फेल हो गए, अलग अलग तो हवा दे कोल खाना लेके आया वो खाना की सी कि जिस दिन प्रभु ने चाहा एक्सप्लेन करा जो फल की सी। ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ हवा ने ये नहीं क्या ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਫਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਬਾਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੇ ਮੰਨਣ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ। ਅੱਛਾ खुदा ने क्या देख के सुना है, उन्हें भी क्या है सच्ची सुना है। हाँ जब सवाल नहीं होएगा उनके मुंह से पानी होना शुरू हो सच्ची सुना है, अच्छा मिलेगा बदले लगने की तस्वीरें भी नहीं जो यीशु ने बोला यीशु ने बताया क्या ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹ ਰੋਟੀ ਬਣ ਜਾ। ਯीशु ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਕੇਵਲ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਜੀਵਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਬਲਕਿ ਹਰ ਉਸ ਵਚਨ ਨਾਲ ਜੀਵਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਪਾਪ ਆਇਆ ਵਚਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਈ ਪਾਪ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਯीशु ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਰੋਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਮਝ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵਾਲਾ ਵਚਨ ਪਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਈਬਲ ਦਿਓ ਆਪਣੀ आज बोलते हैं बाइबल ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿ ਅੱਜ ਬਾਈਬਲ ਸੁਣਨ ਬਾਈਬਲ ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਚਨ ਸੁਣਦਾ ਹੁਣ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵਚਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਹਵਾ 'ਚ ਵਚਨ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੀ ਸੀ ਕਿ ਫਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਬਸ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਖੜਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਬੋਲੀ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰੋਟੀ ਬਣ ਜਾਣ, ਤੇ ਫਟਕ ਯਿਸੂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਰੁਕ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਖੋਲ ਲੈਣ ਦੇ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਯਾਦ ਸੀ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦਰਿਆ ਤੇ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਖਾਣ ਨਾਲ, ਪੀਣ ਨਾਲ, ਸੁਣਨ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਮੰਨ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਮੈਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵਚਨ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਗਈ ਭੈਣਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਲੂਣ ਘੱਟ ਸੀ, ਸਬਜ਼ੀ ਕਿਹੜੀ ਬਣੀ ਉਹ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਚਨ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਦੁਆ ਕਰਿਓ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰੇ। ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੁਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰੀਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 4 ਅਧਿਆਏ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਦੇਖਿਓ, ਇਹਦੀਆਂ 25 ਆਇਤਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ 25 ਸੈਕਿੰਡਾਂ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ, ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਤਦ ਯਿਸੂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾਲ ਉਜਾੜ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋਲੋਂ ਪਰਤਾਇਆ ਜਾਏ, 40 ਦਿਨ ਤੇ 40 ਰਾਤ ਦੇ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉੱਕਰ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ। 2 ਆਇਤਾਂ ਖਤਮ ਵੀ ਕਰ ਗਏ, ਕੀ ਪੱਲੇ ਪਏਗਾ? ਪਤਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਡਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ,
तो वो फिर ना एक तरीका बना लिया उन्होंने स्कूल वाले ने भी इन्हों घर का काम दे देने छुट्टियां का काम कि चल इस बहाने घर जाके कापी तो खोलणगे। अजकल के न्याणे उन्होंने तो भी तेज ने। पहले छुट्टियां 30 दिन दी छुट्टियां ने, मान लो 30 दिन दी छुट्टियां ने, पहले 5 दिनों च सारा काम मुका के रख देंगे ने ते 5 दिन रमान ना घूमते हैं। आय हाय आ मजा ही छुट्टियां का, जो मर्जी उठो। माँ के कोल भी कोई बहाना नहीं होंदा भी इन्हों ठाल के कहां भी पढ़ लो, क्योंकि जो ही माँ कहती है भाई किताब फड़ लै, वो अगे जवाब मम्मी तेरे सामने करते लिया काम। यही हाल विश्वासियों का है। पवित्र आत्मा कहना वचन सिख लिया, पढ़ते ली बाइबल, रोज का 1 चैप्टर पढ़ना सी पढ़ लिया, होर कितना का वचन पढ़ी जाइए। जेड़ा उन्होंने 5 दिनों च मुकाया ना काम, वो कापियां ही कालियां कीतियां ने, अंदर कुछ नहीं जे गया। दिखा लो मेरे को। और जेड़े विश्वासी ने झटकियां च बाइबल पढ़ी है ना इदा करके, वो अंदर भी कुछ नहीं जे गया, वो भी उत्ते उत्ते ही जी। बाइबल पढ़ने का असली तरीका पता की है? इसलिए मैंने मेरी बाइबल रीडिंग में ज़्यादा टाइम लगता है। मैं दिनों च बुक्कां नहीं मुकाउंदा, मैनू कई बार एक बुक नूं महीने लग जाते हैं। मैं अजे तक अजूब की जोशवा की डैथ में मेरे ख्याल 2-3 महीने हो गए ना, 2 महीने 2 महीनों तो अजे तक मैं अजूब के 4 चैप्टर पढ़े नहीं, अजे तक मैं वही कंप्लीट नहीं किए। उत्थे ही हाँ मैं अजे उन्होंने तो सीख रहा। और वो बुक मैं उदों शुरू की थी जो यहोशुआ की डैथ हुई सी, मतलब अज तो 2 महीने पहला, 2 या 1-1.5 महीना पहला। अजे तक मैं सिर्फ वो 42 चैप्टर ने शायद, और मैं 4 पढ़े ने अजे तक, क्योंकि मेरा बाइबल पढ़ने का तरीका ये नहीं है। हुण मैं तुहानूं दसदा बाइबल किवें पढ़ी दी। तद यीशु आत्मा की गवाही नाल, बस इत्थे रुक जाओ, इत्थे विचार करो कि भाई अगर यीशु नूं आत्मा की अगवाई की जरूरत पई तो मैनूं भी पवित्र आत्मा की अगवाई की जरूरत है। अगर यीशु परमेश्वर होके पवित्र आत्मा की अगवाई तो बिना नहीं चलिया तो मैं तो एक आम जिहा विश्वासी हाँ, मैं किवें चल जावांगा। फिर अगली ऐच लिखिया, अगली लाइन च लिखिया, उजाड़ विच गया। यीशु उजाड़ च क्यों गया? घड़े क्यों नहीं रोजे रखे उन्हें? क्योंकि घड़े तो उन्होंने फायदा सी ना, वो सारे तो वड्डा भरा सी, कोई भी कह सकता सी यार अज मैं ना रोजा रखा, मेरे ना थोड़ी जी वीकनेस जी है, लत्तां दर्द होंदियां, घुटदे हाँ, तो घुटदे भी। पर वो उजाड़ च गया, कल्ले च गया। क्यों गया? मैं कहना यदि पहली लाइन नूं ते दूसरी लाइन ते 2 लाइनां च मैं 1 महीने का प्रचार कर सकता हाँ, जो मेरा तरीका है बाइबल पढ़ने का। घोड़े ना करो, वचन नूं अंदर तक खड़ो। जो वचन मैं उदों अजूब की किताब पढ़ चुकिया सी जो यहोशुआ की डैथ हुई, और मैनू पता सी जो अजूब के कोलों सब कुछ खोया गया, वो बच्चे मर गए, उसका कारोबार खत्म हो गया, शरीर बीमारी च चला गया, वो गरीबी च आ गया, एक समय का सब तो अमीर बंदा, एक समय का सब तो कंगाल बंदा बन गया, कुछ नहीं रहा वो कोलों। उदों ने की किया और की करना चाहिए है मैनू पता सी। इसलिए जो यहोशुआ की डेड बॉडी नूं असीं घर लैके आए तो सारे उपर नूं गए सी, मैं कल्ला पुलपट ते आके प्रभु का धन्नवाद कर रहा सी कि प्रभु तू दिता, तू लै लिया, तेरा नाम मुबारक। हालेलुया हालेलुया। शैतान मेरे मन च भी पाउंदा सी, क्योंकि वो सुबह 7 बजे होया सी, 7:05 पर। और जो असीं उहनूं घर लैके आए उस तो बाद मैं तो जोएल किते दुकान पर जा रहे सी, जोएल में उंगली फड़ के चल रहा सी जोएल, और मैं जोएल नूं बड़ी खुशी नाल कह रहा सी, मैं कहा जोएल हुण ना असीं 3 हो गए हाँ। सलोमी गुस्सा ना करे, सलोमी भी हैगी विच। मैं कहा असीं 3, मैं असल च जेंट्स की गल कर रहा सी कि असीं 3 मुंडे हो गए हुण इस परिवार च। यहोशुआ जिहड़ा है वो सलोमी को रहा करेगा, मम्मी को रहा करेगा, वो तो मम्मी डडमा की सेवा करनगे तो मैं तो तू बाहर की सेवा कराया करांगे। हुण सानूं कोई डर नहीं कि मम्मी कल्ली है, ये है वो है, असीं रमान नाल 4 जने सेवा करांगे। और भी अगला कहता हाँ जी। और जो वो डैथ हो गई ना, शैतान ने मैनूं आके पता की क्या, लै तू तो बराबर खुदा की सेवा करांगे, बोलिया करी उन्हें की फायदा से खुदा की सेवा करन दा। और उदों भी मैनूं पता सी कि इत्थे की जवाब देना है, क्योंकि मैं बाइबल नूं रट्टे नहीं लाए। जो पाप होंदा है ना, शैतान होंदा है पाप लैके, तुहानूं वचन पता होना चाहिए की बोलना है। यीशु ने वचन ना जवाब दिता सी, वचन की तलवार चलाई, बाद चो आया ही नहीं शैतान।
ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਚਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਬਸ ਇਹਦੀਆਂ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਰ ਲਓ, ਆਹ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਕਰ ਲਓ। ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਸੁਣੋ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ 'ਚ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ YouTube ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣਿਓ, ਸਿੱਖਿਓ ਕਿਵੇਂ ਗਿਰਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹੋਏ, ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਹੋਏ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹੋਏ, ਬਾਂਝਪਣ ਦੀ ਹੋਏ, ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਦੀ ਹੋਏ, ਮੁਰਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋਏ, ਪਾਪ ਦੀ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿਵੇਂ ਗਿਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀਵਾਰਾਂ ਗਿਰਨਗੀਆਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਗਿਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗਿਰਨਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਮਰਥੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਸਟਾਰਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਫਾਸਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦਾ ਲਾਸਟ ਡੇ ਹੈ ਔਰ ਵਿਦ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਸਟਾਰਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਜ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ। ਜਿਸ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੱਪੜੇ ਥਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਥਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਥਾਨ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੱਪੜੇ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਸਿਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮੇਚਾ ਦੇ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਮੇਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਮੇਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਸੂਟ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਗੋਲਡਨ ਕਲਰ ਦਾ। ਔਰ ਕੱਲ ਨਾਈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰੱਖੀ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ कि 11 ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਏ तो आए, सिर्फ 2 जने आए, 3 जने सी, नहीं जोएल भी सी यार, 4 जने सी। और तुहानू पता मैनू पा के 5 जने सी, 5 खाली नहीं गए। जोएल भी खाली नहीं गया, हाले कि सुता सी। जोएल के लिए मैनू खुदा ने एक ऐसी प्रोफेसी दी उस टाइम भी मेरी खुद दी अखां 'च आंसू सी। प्रभु ने कहा तू मसे मसे की गल करदा है ना कि तेरे तो ज़्यादा मसा ये होए, पास्टर डैनियल तो ज़्यादा मसा ये होए, पास्टर जोसफ तो ज़्यादा मसा ये होए, पास्टर तरसेम तो ज़्यादा मसा ये होए। तेन दसदा ये कि मसा होएगा। इनू टच करके लोग हील हो जाएंगे, टच करके। फिर कुछ समा प्रेयर अटेंड की और बाद सौ गया। जेडे आते ने ना हजूरी च खाली वापस नहीं जाते। कई आए ही नहीं, घरे रमान ना सुते सी, फिर भी चर्च च झोंका लग रही ने। लाइट लाई होंदी ते फिर पता नहीं की कहंदे, फिर तो भाई बैड लैके आउंदे पूरा पास्टर जी। और बाकी भी कोई खाली नहीं गया, बाकी भी जिन्ने सी हर एक नूं ओदी बरकत मिली। और मैनू वो 3 साल पहला का दर्शन जो उस प्रार्थना को खत्म करके मैं ऊपर चला गया, ऊपर मैं फिर प्रार्थना च चला गया, मैं अपने लागे वर्शिप सॉन्ग लगा ले और प्रार्थना करता गया। और प्रभु ने मैंने कहा आज वो टाइम है। मैं अपना दर्शन तुहाडे नाल शेयर कर रहा हाँ। हाले कि मैनू लगता है कि सारिਆਂ ਦੀ समझ पता नहीं आएगा या नहीं, की सोचणगे लोग। प्रभु ने मैंने कहा वो 24 बजुर्ग ਜਿਹੜੇ मेरे सिंघासन के लागे बैठते ने वो तेनू साफ करनगे, तेनू कपड़े पहनाउणगे। और अज तेनू कपड़े पहनाए जा रहे हैं। चीज़ां अपने आप नहीं होंदियां, प्रभु बोल दिंदा है, तुसीं उहदे ते मेहनत करते हो और उत्ते अपने आप वापरदा। बीमारी की दीवार गिर जाएगी, विश्वास ना प्रार्थना करो। एक दिन च नहीं डिगी, दूसरे दिन भी प्रार्थना करो, तीसरे दिन भी प्रार्थना करो, दिख जाएगी। हालेलुया। मिलेगा मिलेगा सब कुछ। हुण कई सोच रहे हैं चंगा भला टाइम ही आ ही जाते, लंघ गया टाइम, हुण टाइम है, हुण प्रार्थना करे, हुण भी प्रभु वही काम करे। हालेलुया हालेलुया। दीवारां गिरदियां ने,
ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਕਰੋਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ ਫਾਰਮੂਲੇ, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਸਭ ਜਣ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।